देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। ये सब क्या है? इतनी गर्मी है और यहाँ आग किसने लगाई? और ये ठंडी का मौसम भी तो नहीं है। लोग भी अजीब हरकत करते हैं। डॉक्टर, आप कुछ सबूत तो नहीं छोड़ा है ना? तुम चुप रहो, इसे पकड़ो, मैं देखता हूँ। आप अचानक यहाँ कैसे? आइए कुछ चाय कॉफी लेते हैं। जरूरत नहीं, मुझे आपसे पूछताछ करनी है। यहीं पूछताछ करेंगी या क्लिनिक पर करना चाहेंगी? क्योंकि यहाँ के लोगों को पुलिस से बहुत डर लगता है। उन्हें ऐसे लगता है कि आप यहाँ आए हैं मतलब किसी को लेकर ही जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप सिर्फ गुनहगार को ले जाती है। हम जैसे भोले भाले लोगों को आप परेशान नहीं करती। चलिए हम क्लिनिक में बात करते हैं। चलिए। हाँ, इस तरफ। आप चाय कॉफी कुछ लेंगी? नहीं, ठीक है। ठीक है, बोलिए। इनकी बीवी, मतलब जब रेशमा गायब हुई थी उस दिन आप कहाँ थे डॉक्टर? कहाँ मतलब? मैं वाड़े पर ही था। आप बाकी लोगों से पूछ सकती हैं। क्यों डिम्पल? हाँ मैडम। उस दिन विजय के सर पर किसी ने वार किया था और उनका कहना है कि जब उन्हें होश आया तब आप उनके सामने थे। हाँ, उनका कहना बिल्कुल सही है। मैं वहाँ मौजूद था, लेकिन उनका इलाज करने के लिए। लेकिन आपको कैसे पता कि वो घर पर बेहोश थे और उनके सर पर चोट लगी थी? मुझे ठीक से याद नहीं है। हाँ, याद आया। इन्हें जब चोट लगी थी तब बजा इन्हें यहाँ लेकर आया था। अब बजा वहाँ कैसे पहुंचा, उसने क्या किया, ये सब मैं नहीं जानता। आप उसी से पूछ लीजिए। हाँ मैडम, बजिया मेरे यहाँ काम करता था। वो मुझसे मिलने आया होगा। हाँ, बजा ये नहीं कर सकता। वो बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन आजकल किसी के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। एक मिनट डॉक्टर। मैडम, बजिया पर मेरा पूरा विश्वास है। वो ऐसा कभी भी कुछ नहीं करेगा। और रेशमा का कहीं बार चक्कर तो नहीं है? ये ढूंढने में हमेशा वो मेरी मदद करता था। हम दोनों के बीच सब कुछ सही हो जाए, इसलिए उसने बहुत कोशिश की। मुझे विश्वास है बजिया ऐसा नहीं कर सकता। हाँ, ये सच है। बजा ऐसा कुछ नहीं कर सकता। ये मैं भी जानती हूँ। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, रेशमा भाभी की केस की पूछताछ आपने फिर से क्यों शुरू कर दी? नहीं, सब लोग ढूंढने की कोशिश कर चुके हैं। मिस्टर विजय ने भी ढूंढने की कोशिश की है। लेकिन मैं सिर्फ रेशमा को नहीं, देवी सिंह को भी ढूंढ रही हूँ। और किसे पता, शायद रेशमा की केस मुझे देवी सिंह तक पहुंचने में मदद करे। अगर मैं उसे पकड़ नहीं पाई तो इस वर्दी का कोई मतलब नहीं। सिर्फ एक सबूत मेरे हाथ लगने की देरी है। फिर देखो आप। मैडम, एक बात याद आ गई मुझे घर में एक लॉकेट मिला था और डॉक्टर के पास भी सेम लॉकेट था। एक मिनट, मेरे पास जो लॉकेट था वो बजा ने मुझे गिफ्ट किया था और हमारी बात भी हुई थी। हाँ मैडम, डॉक्टर का लॉकेट डॉक्टर के पास ही था। हाँ। लेकिन मुझे यकीन है मैडम, वो जो कोई भी था वो मेरे गैर हाजिरी में घर आया होगा। चलिए। एक मिनट दिव्या मैडम, आपको कुछ पता चला? मैडम, बाबू भैया, आपका कार्ड। मैडम, ये मेरा कार्ड नहीं।
ये कार्ड। ये मेरे पेशेंट का है। हाँ हाँ हाँ, ये डॉक्टर के पहचान वाले हैं। पहली बार जब वो वाड़े में आए थे ना, तब उनके पास देखा था मैंने। मैडम, ये कुसोड़ी गांव तो यही नजदीक में है, उसी गांव का केस है ये। इस आदमी की सफर के दौरान अचानक मौत हुई थी। इधर दिखाइए जरा। चलिए शिखरे, चलती हूँ। वो दिव्या इस तरह क्यों चली गई? मेरे खिलाफ कोई सबूत तो नहीं मिल गया उसे? पहली बार मुझे इग्नोर करके चली गई। अरे डॉक्टर, आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? मेरा मतलब, अगर वो कुछ ढूंढना भी चाहे तो उन्हें क्या मिल सकता है? वैसे भी रेशमा भाभी की बॉडी तो मैंने छुपाई है ना, इसलिए उन्हें वो बॉडी कभी नहीं मिलेगी। और बॉडी कहाँ छुपाई है ये तो सिर्फ मैं जानती हूँ ना, और कोई नहीं जानता। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। हाँ, लेकिन वो क्या ढूंढ रही है इसका पता लगाना होगा। पहले जब मैं उसके करीब था तो वो मुझे सब बताया करती थी, इसलिए मैं प्लान बना सकता था। पर अब कुछ नहीं है। अब तो मेरा और उसका कोई कनेक्शन ही नहीं रहा। वो जिस तरह से यहाँ से चली गई है ना, इसका मतलब है कोई ना कोई लिंक उसके हाथ जरूर लगी है। डॉक्टर, अंदर आऊं क्या? बाबू भैया, हाँ आइए ना, बोलिए। वो उस बुड्ढे का कार्ड था ना आपके पास, वो बाहर पड़ा हुआ था। दिव्या मैडम आई और वो लेकर के चली गई। कार्ड थोड़ा जल भी गया था। क्या? कोई बात नहीं, आप उस पर ध्यान मत दीजिए, वो उतना भी जरूरी नहीं था। आप जाइए। ऐसा कैसे कह दिया आपने कि ये जरूरी नहीं था? तो क्या कहना चाहिए था? वो बहुत जरूरी था। वो दिव्या उसकी वजह से मुझ तक पहुंचने वाली थी, मुझे जेल में भेजने वाली थी। सारे सबूत मिटाने के बावजूद वही कार्ड दिव्या के हाथ कैसे लग गया? आपके घर में आपके अलावा और किसी का आना जाना? इंसान का रुतबा और पैसा खत्म हो जाता है ना, उसके करीबी लोग ही उससे दूर भागते हैं, उससे दूरी बनाकर रखने लगते हैं। इतने दिनों में मुझे बहुत कुछ सीखने मिला है मैडम। आखिरकार मेरी भी तो गलती थी जो मैंने शराब को अपना लिया था। और आपकी ऐसी हालत में आपके घर पर कोई आता जाता नहीं था? नहीं, कोई नहीं। मैं खुद कभी घर पे नहीं रहता। लेकिन क्यों मैडम, क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। शिखरे, तुरंत फॉरेंसिक लैब में कांटेक्ट कीजिए। मुझे विजय के घर की हर चीज के ऊपर के फिंगरप्रिंट्स चाहिए, और ये काम सिर्फ 2 दिन में होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। और हाँ, ये कार्ड, इस एड्रेस पर कांटेक्ट कीजिए। मुझे इनके रिलेटिव से मिलना है, बुला लीजिए। और हाँ, ये बात किसी को पता ना चले, सिर्फ हम तीनों के बीच में रहे। अंडरस्टैंड? यस मैडम। लेकिन मैडम, मेरे घर से फिंगरप्रिंट्स लेकर आप ऐसा क्या करने वाले हो? मिस्टर विजय, आई हैव अ डाउट। मुझे लगता है वो देवी सिंह हमारे बीच में ही है, और उसे पकड़ने के लिए उसके फिंगरप्रिंट्स का मिलना बहुत जरूरी है। रेशमा के जाने के बाद अगर वो एक भी बार आपके घर पर आया है तो वहाँ उसके फिंगरप्रिंट्स जरूर मिलेंगे। बस एक बार वो मिल जाए, फिर देवी सिंह को पकड़ने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। सुनिए, सुनिए, क्या हुआ? क्या हुआ? आप किसी टेंशन में है क्या? उस दिव्या सिंह का, क्योंकि मुझे लग रहा है कि उसके मन में कुछ चल रहा है। पहले वो दिव्या मेरे करीब थी, मुझे सब बताती थी, तो मैं कुछ प्लान तो कर सकता था। पर अब वो मुझे कुछ नहीं बताती, और ये हम दोनों के लिए खतरनाक है। तो अब हमें सारी जानकारी कैसे मिलेगी? पहले कम से कम वो मिलने तो आया करती थी आपसे, लेकिन अब वो मिलने नहीं आती तो क्या हुआ? मैं तो मिलने जा सकता हूँ। मैं अभी आया। मिस्टर विजय, आप यहाँ? रेशमा भाभी मिल गई क्या? नहीं, लेकिन जल्द मिल जाएगी।
उम्मीद हमेशा बरकरार रखनी चाहिए। रेशमा भाभी मिल जाएंगी या नहीं वो तो नहीं जानता, लेकिन उन्हें ढूंढने के लिए आप जो भाग दौड़ कर रहे हो वो मुझसे देखी नहीं जाती। ख्याल रखिए। मैं नहीं जानता डॉक्टर रेशमा मिलेगी या नहीं। रेशमा के साथ जिसने भी गलत किया होगा ना, वो मिलना ही चाहिए, और इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वो जिस दिन भी मुझे मिलेगा वही दिन उसका आखिरी दिन होगा। उम्मीद करता हूँ वो दिन जल्द ही आ जाए। तब तक अपना ख्याल रखिए। कुछ जरूरत पड़े तो बताइए, मैं हूँ। मैं अभी आया। मैं अंदर आ सकता हूँ दिव्या मैडम? डॉक्टर, आप यहाँ? हाँ, कल अचानक आप रिसोर्ट पर आई और अचानक चली भी गई। मुझे आपकी बहुत फिक्र हो रही थी, इसलिए मैं यहाँ चला आया। पक्का यही वजह है या? अरे मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? आपकी तरह प्रैक्टिकल होना मेरे बस की बात नहीं है। मैं आज भी आपसे बहुत प्यार। डॉक्टर प्लीज फिर से वही बात मत कीजिए। मैडम, मैंने मुंबई से फॉरेंसिक। शिखरे, डॉक्टर आप प्लीज बाहर बैठेंगे? अरे मैडम, आप ये क्या कर रही हैं? मैं बाहर किसी से थोड़े ही ना कहूंगा। नहीं, ये हमारा पर्सनल टॉपिक है। आप प्लीज बाहर बैठिए। ठीक है, मैं बाहर रुकता हूँ। थैंक्स। बोलिए। फॉरेंसिक की टीम आ रही है मैडम। आज ही सारे निशान लिए जाएंगे। गुड। और उस जर्नलिस्ट को बुलाया था, क्या हुआ उसका? हाँ मैडम, वो आता ही होगा। कुछ चीजों को गुप्त रखना बहुत जरूरी है। आगे से आप भी ध्यान रखिए इस बात का। बाहर का कोई भी आदमी जब पुलिस स्टेशन में हो, उनके सामने कोई जानकारी मत देना। यहाँ की बातें घर पे बीवी को भी बताने की जरूरत नहीं है। पुलिस स्टेशन में क्या क्या बातें हो रही है ये बाहर के किसी भी आदमी को बिल्कुल पता ना चले। आई बात समझ में? हाँ मैडम। उस जर्नलिस्ट को भेजो। हाँ मैडम। मैडम अंदर आ सकता हूँ? हाँ आइए, बैठिए। बोलिए मैडम। ये सब क्या है मैडम? ये सारे फोटोज मैं चाहती हूँ कल के न्यूज़पेपर में छप जाने चाहिए। अगर कुछ जानकारी चाहिए तो इस फाइल में है, और कुछ जरूरत पड़ी तो मुझे फोन करना। फोटोज पेपर में छपने से क्या होगा मैडम? आपके पास तो सारी जानकारी है। वो इनफ नहीं है। जो सबके पास है वही जानकारी मेरे पास है, लेकिन मुझे सब डिटेल में जानना है। बाहर ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनका इन लोगों से कभी न कभी कोई न कोई कांटेक्ट जरूर हुआ होगा, और मुझे उन लोगों से मिलना है। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन कल ये न्यूज़ छप जानी चाहिए। हो जाएगा मैडम। और हाँ, इसके सिलसिले में चाहे किसी का भी फोन आए तो उन्हें मेरा पर्सनल नंबर दो, और उनकी जानकारी गुप्त रखना, ये किसी को पता ना चले। हाँ मैडम। और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अरे वाह, अब मैंने ऐसा क्या कर दिया? तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को क्या जरूरत थी शादी के लिए जल्दी करने की? खामखा ये शादी का झमेला गले में पड़ गया। इसकी वजह से दिव्या मुझसे दूर हो गई। अब तो सब कुछ मुझसे छुपा भी रही है। तो दिव्या मैडम के सामने शादी का ऐलान करने को किसने कहा था आपसे? तो और क्या कर सकता था मैं? बताओ क्या करना चाहिए था मुझे? सोचा था एक निशान में 2 शिकार हो जाएंगे, लेकिन यहाँ तो अब हंस क्यों रही हो तुम? मैंने कोई चुटकुला सुनाया? नहीं, कुछ भी बोलिए डॉक्टर, आप सभी मर्द बहुत ही बुद्ध होते हैं। ये उसका इससे क्या ताल्लुक है? ऐसे कैसे ताल्लुक नहीं है? देखिए कितनी सीधी सी बात है। आप मर्द ना औरत के मन को कभी भी नहीं समझते। अब देखिए, दिव्या मैडम को जलाने के लिए आपने सबके सामने शादी का ऐलान तो कर ही दिया ना, और इसलिए वो आपको जला रही है। आपकी बेचैनी बढ़े इसलिए वो ये सब कर रही है, जला रही है डॉक्टर आपको। अच्छा सुनिए, आपको ना एक बात बताती हूँ। हर औरत को ना ये लगता है कि कोई मर्द उसके आगे पीछे नाचे, उससे मीठी मीठी बातें करे, इसके लिए वो तड़पे, और इसीलिए वो ये सब कर रही हैं। आप मेरी बात मानिए, जैसा दिव्या मैडम कर रही है ना, सेम टू सेम आप भी वैसा ही कीजिए उनके साथ।
देखना अगर वो आपके पास नहीं आई और आपके पीछे नहीं पड़ी ना तो मेरा नाम भी डिम्पल नहीं। आप ट्राई करके देखिए। मैडम आपकी बैग। मैडम मैं आऊं? आइए। मैडम आपने जो फाइल मंगाई थी इसमें सारी डिटेल्स है। और वो फिंगरप्रिंट्स एक्सपर्ट वो कहाँ हैं? मैडम वो आ गए हैं, काम शुरू है। ओके, और उन्हें बताओ कि सारे फिंगरप्रिंट्स अच्छे से चेक करें। अगर किसी से मैच हो जाए तो मुझे तुरंत कांटेक्ट करो। हाँ मैडम। और हाँ, वो लोग जो मिसिंग थे और जिनका खून हुआ है उनके फोटोज मैंने जर्नलिस्ट को प्रिंट करने दिए हैं। कल वो छप जाएंगे। अगर उस बारे में कोई जानकारी मिले या पुलिस स्टेशन में आकर कोई कुछ बताना चाहे तो वो लिख के रखिए और उनके नाम गुप्त रखिए और मुझे तुरंत कांटेक्ट कीजिए। हाँ मैडम, लेकिन आप कहाँ जा रही हैं? देवी सिंह की कुंडली निकालने। मतलब? मैं मुंबई जा रही हूँ उसकी सारी जड़ें ढूंढ निकालने। अब वापस आऊंगी तो उसके खिलाफ सबूत लेकर ही आऊंगी और उसे ढूंढ निकालूंगी। मुंह खोलो। कुछ बाहर का खाया था आपने? नहीं। उठिए। तो कैसी है मायरा? आपकी बात तो होती होगी ना उसके साथ? हाँ, कल ही बात हुई थी। अभी मायरा बेबी बहुत खुश है उधर। उधर मतलब? कहाँ? वो वापस कब आने वाली है? माफ कीजिए डॉक्टर साहब, लेकिन मैं सच में नहीं जानता कि वो वापस कब आएगी और वो कहाँ गई है ये बताने की मेरे पास परमिशन नहीं है। अच्छा, आजकल मैडम पर भी काम का काफी प्रेशर होगा ना? हाँ है, मुझे भी उन्हीं की चिंता हो रही है। अभी भी वो काम के लिए बाहर? बाहर? नहीं, कुछ नहीं। नहीं, आप वो काम के लिए बाहर ऐसा कुछ बोल रहे थे। नहीं, मेरा मतलब काम के लिए बहुत मेहनत करती है मैडम, ऐसा कहना चाहता था। ये गोली से आराम तो मिल जाएगा ना? हाँ, 300। वैसे बाहर यानी कहाँ गई हैं? ये मुझे कैसे पता होगा कि कहाँ गए? अच्छा तो मैं चलूं डॉक्टर? ये शांताराम दिव्या के बारे में कुछ तो छुपा रहा था, लेकिन क्यों और क्या छुपा रहा था? डॉक्टर अब क्या हुआ है आपको? वो शांताराम आज क्लिनिक में आया था। मैंने उससे पूछने की कोशिश की लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं बताया। शायद दिव्या ने सभी को ये बता दिया है कि मुझे कुछ भी नहीं बताना है। वो कुछ तो बोल रहा था लेकिन बोलते बोलते रुक गया। क्या बोल रहा था वो? वही तो समझ में नहीं आ रहा। अभी भी दिव्या मैडम काम के लिए बाहर, लेकिन बाहर क्यों, कहाँ, यही नहीं समझ रहा है। सर चकरा रहा है मेरा। अरे डॉक्टर, बाहर मतलब किसी काम से ही बाहर गई होंगी ना वो। आप क्यों इतनी टेंशन ले रहे हैं? नहीं डॉक्टर, कहीं वो मुंबई तो नहीं गई होंगी ना? आई, ये साड़ी अच्छी दिख रही है ना? ऐसे पूछ रही हो जैसे मुझे साड़ी दिख रही है। और क्या जरूरत पड़ी है साड़ियाँ खरीदने की? मुफ्त का है चंदन, घिसे मेरे नंदन। ऐसी हालत है तुम्हारी, आग लगा दो इन सब साड़ियों को। अब मनूस बातें क्यों करती हैं? हाँ, ये देखो, ये हमारे डॉक्टर और ये मेरी दीदी। इनके पास बहुत पैसे हैं। वैसे ना, जब कल तुम लोग जाओगे ना, तब मेरे लिए 2-4 सूट, 4-5 जीन्स और पैंट, हाँ, और गॉगल, जूते, शेरवानी, ये सब लेकर आना। हाँ। साड़ी वाले, इसको भी ले जाओ अपने साथ दुकान पे और अच्छी तरह से काम करवाओ। डॉक्टर, ये अच्छा काम किया आपने, साड़ी वाले को यहीं बुला लिया। ऐसे ही कपड़े वाले को भी यहीं बुला लो। वो कैसा है, पूरी शॉपिंग यहीं हो जाएगी। क्या है ना, मुझे भी 2-3 3 पीस कोट टाई लेना था है ना? अरे पूरा दुकान ही अपने नाम पे करवा लो ना उस कंपाउंडर से कह के।
उसने लूटा दुनिया को, अब तुम लूट लो ना उस कंपाउंडर को। मतलब यहाँ के पाप यहीं पे चुकाने पड़ते हैं, ये समझ आएगा उस कंपाउंडर को। आई, आपको साड़ी लेनी है तो लीजिए, नहीं तो अंदर चली जाइए। मुझे कुछ नहीं चाहिए उस कंपाउंडर से। मामा जी के पैसे पर चाचा जी की शान, ये मुझे कुछ पसंद नहीं है। बाबू, मुझे ले चल यहाँ से अभी के अभी। ओ चलो जल्दी करो, दुल्हन की साड़ियाँ भी देख लो, मुझे दूसरी जगह भी जाना है। हाँ मम्मी, ये देखो, ये वाली साड़ी चाहिए मुझे। अच्छी लग रही है ना? क्यों भैया, इसकी कीमत कितनी है? 10,000 रुपए। डिम्पल, दूसरी देख लेना बेटा। नहीं मम्मी, मुझे बहुत अच्छी लगी, मुझे यही चाहिए। दूसरी देखो, चलो कोई दूसरी देखो। सुनिए, मुझे ऐसा लगता है इस साड़ी वाले के पास बहुत महंगी साड़ियाँ हैं। मतलब मैंने तो सुना है कि सूरत, कोल्हापुर, वहाँ काफी सस्ती मिल जाती हैं। हम लोग वहाँ चले क्या? मतलब कि डॉक्टर के भी थोड़े पैसे बच जाएंगे। डॉक्टर को खर्चे में नहीं डालना चाहिए, ये सब खर्चा तो हमें ही करना चाहिए। अब जब लड़की घर से विदा होगी तो मायके की साड़ी पहनेगी ना। अगर इतना भी मैं नहीं कर पाया तो बाप कहलाने का लायक नहीं रहूंगा। आपने तो मेरे मन की बात बोली, लेकिन क्या डॉक्टर इसके लिए मान जाएंगे? पूछना तो हमारा फर्ज है ना। डॉक्टर, मुझे ये साड़ी बहुत पसंद आई है, मैं ये ले लेती हूँ। तुम्हें पसंद है तो ले लो। हाँ। डॉक्टर साहब ऐसे कैसे? अब आपके पसंद की कोई पसंद कीजिए ना उसके लिए। मंगलताई, अब जो उसकी पसंद वही मेरी भी पसंद। हाँ डॉक्टर, ले दीजिए इसे एक आध साड़ी इसमें से, ताकि मुझे अपनी खरीदारी से फुर्सत मिल जाए। ठीक है, ये लो। ये साड़ी कितनी गंदी चॉइस है ना आपकी, मुझे नहीं पसंद आई। डिम्पल, ऐसे बात नहीं करते। डॉक्टर, कोई और पसंद कर लो ना। अब दूसरी कौन सी? ये ले लो। मुझे यही वाली साड़ी पसंद है। तो ऐसा बीच में कुछ बोलना मत है। ए पागल, तू भी कम बोलना याद रखना। अच्छा, बजा और नामे आ गए हैं, मैं उनसे बाकी की तैयारियों की बात करता हूँ। आप देखिए साड़ी। हाँ। डॉक्टर, अच्छा हुआ तुम लोग आ गए। अरे साड़ियों की शॉपिंग चल रही थी, मैं बड़ा बोर हो रहा था। अब ये रिसोर्ट बनाया है, बहुत खर्चा हुआ है। मुझे नहीं लगता शादी के बाद मेरे पास कुछ पैसे बचेंगे भी। नहीं डॉक्टर, शादी एक ही बार होती है, खर्चे की फिक्र आप मत करो। खर्चा होने दो, लोगों को चलने दो। ए, क्या जलने दो लोगों को, हैं? डॉक्टर, जितना कम पैसा लगता है उतना ही अच्छा रहेगा। पैसे बचे रहेंगे तो मेरी उधारी भी बाकी नहीं रहेगी, और वो अमर भैया की जमीन के पैसे भी दे सकते हो। मंजू के जमीन के पैसों के बारे में तुम्हें कैसे पता? वो अमर भैया का फोन आया था, उन्होंने ही बताया, इसीलिए तो आया है। डॉक्टर, उनका पैसा क्लियर कर दो ना। हाँ डॉक्टर, कैसा है, उन्हें पैसे मिल जाएंगे ना? मतलब अमर भैया का ऑपरेशन हो जाएगा और जिंदगी सुधर जाएगी उनकी। अरे हाँ, मैंने उनके पैसे कब से निकाल कर रखे हैं, बस उसमें थोड़ी रकम बाकी है, वो दे दूंगा, फिर सब पूरा हो जाएगा। और वो गाँव में भी नहीं है, उन्हें पैसे देने के लिए मुंबई जाना पड़ेगा। आप लोगों को मेरे व्यवहार के बारे में सब पता है। नहीं, ये हमें बताने की जरूरत नहीं है, हम तो पहले से ही जानते हैं। वैसे भी आप जैसा भगवान का अवतार थोड़ी पैसे बाकी रखेगा, लेकिन इसके जैसा कोई जरूरतमंद आ जाए ना तो आप उसे नोटों के बंडल हाथ में दे दोगे और वापस तो मांगोगे ही नहीं। हाँ, सच बात बताई तुमने, लेकिन किसी के पैसे बाकी रखना मुझे पसंद नहीं है। मुझे इस बात की बहुत तकलीफ होती है। मैं एक काम करता हूँ, अमर के पैसे मैं तुम्हें दे देता हूँ, तुम उसे देकर आना, ठीक है ना? हाँ, चलेगा ना? कमरे में हैं पैसे, मैं लेकर आता हूँ। लेकिन बजा, मैं इस बार तुम्हारी एक नहीं सुनने वाला। तुम कहोगे डॉक्टर, हम आप पर भरोसा नहीं करते क्या? आप पैसे लेकर भाग थोड़ी जाने वाले हो, या फिर अमर मुंबई से आ जाएगा तो आप खुद दे दीजिए। मैं ये कुछ नहीं सुनने वाला हूँ, मैं पैसे लेकर आया। अरे क्या आप? नहीं, ऐसा नहीं कहेगा ये। चुप कर। नहीं डॉक्टर, मैं ये सब नहीं समझता। चाहो तो आप चप्पल से मारो, लेकिन ऐसी बात मत करो। मेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं था, ये मेरे ध्यान में क्यों नहीं आया, कुछ समझ नहीं आ रहा। ना, नामिया, डॉक्टर कहीं भाग जाने वाले हैं क्या? और पैसे भी खुद ब खुद जाने नहीं वाले? नहीं डॉक्टर, आप अमर भैया जब गांव आ जाएंगे ना तब उन्हें पैसे दे देना। पहले ये सब शादी वगैरह हो जाने दो, बाद में वो सब देखेंगे। आप है ना, आपका सौदा अपने हाथों से ही करना, तभी सब ठीक रहेगा। अरे नामिया, क्यों रे?
इन्होंने कहा पैसे ले जाओ और तू मान भी गया। हाँ, अब तेरी उधारी के पैसे मैं डॉक्टर से ले लूं तो तुझे चलेगा क्या? ऐसा कैसे चलेगा? हाँ तो नहीं चलेगा ना। अरे ये डॉक्टर और अमर भैया का सौदा है, वो अपना खुद देख लेंगे। तू इनके बीच में क्यों आ रहा है? तू चुपचाप अपनी दुकान चल, तुझसे वही बात करता हूँ। डॉक्टर, आपको कहीं भी कभी भी कुछ भी जरूरत हो ना, बस मुझे आवाज देना, मैं तुरंत हाजिर हो जाऊंगा। खाली बैठा हूँ। इसका सर भी खाली। अरे तुम दोनों झगड़ा मत करो, बजा मैं बुला लूंगा जरूरत पड़ने पर। ठीक है, जाओ। डॉक्टर जब खुद ही पैसा दे रहे थे तो ले लेते थे ना, मेरे तो पैसे मिल जाते। मुश्किलें आती हैं तो एक साथ आती हैं। इस समर को भी अभी याद आ गई पैसों की। इनको मैं बाद में देख लूंगा। वो दिव्या कहाँ गई है इसका पहले पता लगाना होगा। देवी सिंह को ढूंढने के लिए वो जरूर मुंबई गई होगी। मुझे फौरन निकलना पड़ेगा। हेलो डॉक्टर, मैं एसीपी दिव्या सिंह बोल रही हूँ। मुझे देवी सिंह के बारे में कुछ जानकारी चाहिए थी, उसके लिए आपसे मिलना था। शाम को आपके क्लिनिक आ सकती हूँ? मैं फैमिली के साथ बाहर गांव गया हूँ मैडम। मुझे लौटने में 7-8 दिन लग जाएंगे मैडम। हम फोन पर बात कर सकते हैं। ठीक है, चलेगा। अच्छा, फिर देवी सिंह के बारे में आप मुझे क्या बता सकते हैं? अभी तक आपने पकड़ा नहीं उसे? आपके इंस्पेक्टर आए थे एक बार, मैंने सारे के सारे सबूत ढूंढकर उनके हवाले कर दिए थे। क्या? हाँ, उन्हें मैंने देवी सिंह की फोटो भी दी थी मैडम। इसका मतलब उसी सबूत के लिए इंस्पेक्टर चौहान का खून हुआ था। लेकिन देवी सिंह को कैसे पता चला कि इंस्पेक्टर चौहान के हाथ उसके खिलाफ सबूत लगा है? ये देवी सिंह कहाँ से इंफॉर्मेशन निकाल रहा है? उसको कैसे पता चलता है ये सब? अच्छा, आपके पास और एक फोटो है क्या, या ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आप इंस्पेक्टर चौहान को देना भूल गए? नहीं मैडम, मैंने उन्हें सब बता दिया था। और मेरे पास उस देवी सिंह का एक फोटो था, वो आपके इंस्पेक्टर लेकर गए थे। वो बहुत ही नालायक और चोर किस्म का आदमी है ये देवी सिंह। उसे बड़ी से बड़ी सजा देना। मैडम, मेरी कुछ मदद लगे तो बताइएगा। उससे जो कुछ भी हो पाएगा आपके लिए मैं वो सब करूँगा। अच्छा, क्या आप अभी भी उसे पहचान सकते हैं? क्यों नहीं पहचान सकता? उसने कई साल मेरे यहाँ काम किया है मैडम। मैं तो आंखें बंद करके भी उसे पहचान सकता हूँ। आपकी ये मदद भी हमारे लिए काफी है। मैं जब आपको फोन करूंगी तब आपको यहाँ आना होगा। अगर देवी सिंह को हथकड़ी पहनाने वाली हो तो दुनिया के किसी भी कोने में मैं आ सकता हूँ मैडम। थैंक यू सो मच डॉक्टर। मैं आपको बताती हूँ कब आना है। बाय। सिर्फ हथकड़ियाँ ही नहीं, मैं उस देवी सिंह को फांसी का फंदा दिखाऊंगी। अरे क्या हुआ? क्यों बुलाया आपने मुझे डॉक्टर? अब यहाँ शादी की तैयारियाँ चल रही है, इतनी सारी साड़ियाँ ली है, उनसे मैचिंग ब्लाउज भी तो सिलवाना है ना, वही देख रही थी। ये देखिए, यहाँ मेरे पैरों तले जमीन खिसक रही है और तुम्हें मैचिंग ब्लाउज की पड़ी है। अब क्या हुआ आपको? जब देखो तब ये आदमी हमेशा ही टेंशन में रहता है। ये सब उस दिव्या की वजह से हो रहा है। अब ऐसा क्या कर दिया दिव्या मैडम ने? वो गांव में नहीं है, इसका मतलब वो मुंबई गई है मेरी इन्फॉर्मेशन निकालने। लेकिन उसके हाथ कोई इन्फॉर्मेशन लगे उससे पहले मुझे मुंबई जाना होगा। और ये बात तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि वो मुंबई गई होंगी। लेकिन वो कहीं दूसरी जगह भी तो जा सकती है ना, मुंबई ही गई होंगी ऐसा कैसे कह सकते हैं आप? नहीं, अगर ऐसा होता तो वो छिपाती नहीं कि वो भी इंस्पेक्टर चौहान की तरह मेरी इन्फॉर्मेशन निकालने मुंबई जाने वाली है। और वो अच्छी तरह जानती है कि देवी सिंह की सारी इन्फॉर्मेशन मुंबई में ही मिल सकती है। मैं जिस अस्पताल में काम कर रहा था वो वहां पहुंचने से पहले मुझे वहां पहुंचना होगा। तब तक तुम यहाँ सब। आप टेंशन मत लीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। बस आप अपना काम अच्छे से कीजिए। मैं मेरा काम पूरा किए बगैर वापस नहीं आऊंगा। यहाँ की सारी जिम्मेदारी तुम पर है, किसी को कुछ मत बोलना, याद रहे। हाँ।
आप इस वक्त यहाँ? फिर मुझे कहाँ होना चाहिए था? नहीं, कहीं नहीं। आप अभी कहाँ जा रहे हैं? मैं यहीं पेशेंट को देखने जा रहा था। झूठ मत बोलिए डॉक्टर, मुझे सब पता है। आपको क्या लगा आप ये सब मुझसे छुपा के रखेंगे? ये नहीं हो सकता डॉक्टर, मैं आपको अच्छे से जानती हूँ। शायद इसे सब पता चल चुका है। देवी, तेरा खेल खत्म। आप मेरे पीछे मुंबई आ रहे थे ना? हाँ, मतलब नहीं, मतलब ऐसी कोई बात। अच्छा, तो फिर आप मुंबई क्यों जा रहे थे? आपको कैसे बताऊं, समझ में नहीं आ रहा है। मैं सचमुच आपको बहुत मिस कर रहा था। प्यार में इंसान पागलों जैसा बर्ताव करता है, ये मैंने सुना था, आज देख भी लिया। बच गया। मैं ही देवी सिंह है, इस बात का पता नहीं चला है अब तक। आप शादी डिम्पल से कर रहे हैं और प्यार मुझसे, ये तो सही नहीं है डॉक्टर। नहीं, मैं समझता हूँ, लेकिन मेरे मन को मैं कैसे समझाऊं? ये आपको पहले सोचना चाहिए था डॉक्टर। कोई इंसान जब आपके पास होता है तब उसकी कीमत समझ में नहीं आती। हम उस इंसान को ग्रांटेड लेते हैं, और जब वही इंसान हमसे दूर चला जाता है तब हमें उसकी कीमत समझ में आती है। लेकिन हाँ, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ये बात आप पर भी लागू होती है? मतलब आपने भी मेरे साथ ऐसा ही बर्ताव किया है? सॉरी, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहता। आप ही मुझसे कहती हैं ना, डॉक्टर आप मुझे समझ लो, आप मुझे जान लो, लेकिन कभी आप मुझे भी समझने की कोशिश कीजिए। अब समझने के लिए बचा ही क्या है डॉक्टर? बहुत कुछ है। आपको मेरे मन की हालत दिखाई नहीं देती। आप मुंबई चली गई और मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मैं भी मुंबई निकल पड़ा। मैं मानता हूँ, मैं सब समझ रहा हूँ, मेरी शादी तय हो चुकी है, डिम्पल मेरी होने वाली पत्नी है, लेकिन मैं ये सब भूलकर, सब कुछ भूलकर मुंबई आ रहा था। डॉक्टर, मैंने भी अब सोचा है कि सब भूल जाऊं, कि मैंने भी आपसे कभी प्यार किया था। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, जो हुआ सो हुआ। अब इसमें किसकी गलती है, किसकी गलती नहीं है, ये सब सोचकर जो हुआ है वो बदल नहीं सकते। डॉक्टर, आपको कैसे पता चला कि मैं मुंबई गई थी? नहीं, मुझे पता नहीं चला, मैंने तो बस अंदाजा लगाया था। मुझे लगा कि आपने मायरा को मुंबई भेज दिया होगा, उसी से मिलने आप वहां गई होंगी। उसी से मिलने गई थी ना? नहीं, मैं किसी और काम के लिए गई थी। किसी और काम के लिए? क्या आप देवी सिंह के सिलसिले में गई थी? कुछ जानकारी मिली उसकी? अगर कुछ जानकारी मिली हो ना तो उस कमीने और नीच इंसान को बिल्कुल मत छोड़िए। डॉक्टर, मैं अभी अभी मुंबई से आई हूँ और बहुत सारा काम पेंडिंग है, हम बाद में बात करते हैं। बाय। ये ऐसे क्यों चली गई? कभी कहती है मुझसे प्यार है, कभी कहती है भूल जाना चाहती हूँ। इसके मन में चल क्या रहा है? इसके मन में क्या है, कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। कुछ तो करो देवी, कुछ तो करो, वरना ये दिव्या गले का फंदा बन जाएगी। डॉक्टर, आप तो मुंबई गए हुए थे ना, तो वापस क्यों आ गए? कुछ हुआ है क्या? वो दिव्या मुझे आधे रास्ते में मिली। मुंबई जाने की अभी जरूरत नहीं है। तुम्हारी वजह से उससे रिश्ता तोड़ना पड़ा। इसकी बहुत बड़ी कीमत अदा कर रहा हूँ मैं। ये अच्छी बात है आपकी। जब देखो तब मुझे ही जिम्मेदार ठहराते हैं आप। मतलब कुछ अच्छा होता है तो वो आपकी वजह से होता है, अगर कुछ गलत हुआ तो वो मेरी वजह से। ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है। और उस दिव्या मैडम की टेंशन लेने की क्या जरूरत है आपको? और वो इतनी जल्दी लौट आई, मतलब उन्हें कोई सबूत नहीं मिला होगा ना, तो फिर क्यों टेंशन ले रहे हैं आप? अच्छा वो सब छोड़िए, मुझे ना आपको कुछ दिखाना है।
इधर आइए। क्या है? आइए तो सही। अरे आइए ना। क्या है? डॉक्टर, ये साड़ी देखो ना कैसी लग रही है। मतलब इसकी मैचिंग शेरवानी आप खरीद सकते हैं। डिम्पल, तुम्हारा ये बचपना अब मेरा दिमाग खराब कर रहा है। ऐसा क्या? अब मैंने ऐसा क्या कर दिया? साड़ी ही तो दिखा रही थी ना। साड़ी खरीदते समय भी आपने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया और अभी भी बोलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। शादी भी क्यों कर रहे हैं भगवान ही जाने। यहाँ सोच सोच कर मेरे दिमाग का दही हो गया है और तुम्हें शादी की पड़ी है। पता है ना हम झूठ मूठ की शादी कर रहे हैं। ये सब क्या चल रहा है? शादी असली हो रही हो या नकली, लेकिन अगर हम इतना सारा खर्चा कर रहे हैं तो थोड़ा एंजॉय करने में क्या हर्ज है? एक मिनट, खर्चा हम कर रहे हैं? मैं सब खर्चा कर रहा हूँ, इसलिए अपने हाथों को थोड़ा कंट्रोल करो और घर वालों को भी बताओ। कल दिव्या ने पूछा इतने पैसे कहाँ से लाए, तो मैं उसे क्या बताऊं? अच्छा हुआ उसे कोई सबूत नहीं मिला। डॉक्टर, अगर मैडम को वो सबूत मिल जाता ना तो आप यहाँ पर नहीं होते, आप जेल में होते ना। इसलिए मुझे नहीं लगता कि मैडम को कोई सबूत मिला भी होगा। और उस चौहान साहब को पिछली बार जितने भी सबूत मिले थे ना, वो सब तो आपने जला दिए थे ना। इसलिए आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आप बिल्कुल भी नहीं फंसने वाले हैं। हाँ वो तो है, क्योंकि वो बिल्कुल नॉर्मल पेश आई मेरे साथ। इसका मतलब उसे कुछ नहीं मिला है। अरे मैं भी तो वही बता रही हूँ ना, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। अच्छा वो सब बातें छोड़िए, ये साड़ी कैसी लग रही है बताइए। अच्छी है। ऐसा क्या? मेरी तरफ देखकर बताइए ना, कैसी दिख रही हूँ मैं? एक बार कहा ना अच्छी है। निकलो। डॉक्टर 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 भागते भागते यहाँ आए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। इतनी सुबह सुबह यहाँ कैसे? बस क्या, अब सुबह क्या, दोपहर क्या, शाम क्या, गर्मी क्या और सर्दी क्या, कुछ भी देखना नहीं है। अब घर में शादी है तो सारा ध्यान शादी की तैयारी में ही लगेगा। देखो मैं किसे लाया हूँ। पहचानो कौन है? टेलर। अरे नामिया, कैसे झटके में पहचान लिया डॉक्टर ने। आपका दिमाग बोले तो एकदम जबरदस्त। हाँ, ले लो सूट का नाप ले लो। शेरवानी की बात की थी ना हमने, शेरवानी का नाप ले। नहीं सूट का लेना, सूट में डॉक्टर एकदम डैशिंग दिखते हैं। हाँ। गधे, अरे शेरवानी पहनने के बाद दूल्हा बिल्कुल दूल्हे की तरह ही दिखता है। अरे सूट पहनने के बाद डॉक्टर एकदम डॉक्टर दिखेंगे। मैंने बोला ना शेरवानी सिलानी है तो शेरवानी ही सिलेगी। आप ही बताओ, शेरवानी सिलेगी या सूट सिलेगा? पहले तुम आपस में तय कर लो, फिर मुझे बताना। तब तक मैं अखबार पढ़ता हूँ। ठीक है, पढ़ो। नहीं डॉक्टर, अब आप ही बताइए, सूट अच्छा लगेगा या शेरवानी अच्छी लगेगी, बताइए। डॉक्टर इसे बताइए, सूट अच्छा लगेगा ना? अब आप दोनों पहले शांत हो जाइए। बजा, तुम्हारे कहने के मुताबिक मैं शादी में शेरवानी पहनूंगा, और नाम्या तुम्हारे कहने पर मैं रिसेप्शन में ब्लेजर पहनूंगा, सूट। अरे वाह, भारी बोले तो भारी आइडिया है ये। क्यों नामिया, मेरे दिमाग में कैसे नहीं आया ये सब? दोनों का नाप ले लेना। हाँ। इन सबके फोटो पेपर में? जरूर ये दिव्या ने दिए होंगे, लेकिन अभी क्यों दिए होंगे? इसके पीछे भी जरूर कोई प्लान होगा उसका। मैडम ब्रेकफास्ट कर लीजिए। हाँ लेकर आइए ना। मैडम ब्रेकफास्ट तो कब का लाके रखा है, ठंडा भी हो गया। सॉरी, मैं काम कर रही थी और ध्यान ही नहीं रहा, अभी लेती हूँ। आजकल आपका खाने पे ध्यान ही नहीं है मैडम। जब तक मैं उस देवी सिंह को पकड़ नहीं लेती ना, तब तक मैं किसी चीज में ध्यान नहीं दे पाऊंगी। बोलिए शिखरे। मैडम एक जरूरी खबर है, आप जल्दी से पुलिस स्टेशन आ जाइए। क्या जरूरी बात है? ऐसा फोन पर नहीं कह सकता, बहुत ही जरूरी जानकारी हाथ लगी है देवी सिंह के केस के बारे में। अच्छा मैं अभी आती हूँ।
आई होप ये जानकारी तो मुझे देवी सिंह तक पहुंचा ही देगी। सुनिए, क्यों बुलाया? नाश्ता लेकर आऊं क्या? ये देखो दिव्या ने क्या किया है, हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ी। अयो, इन सब की फोटो एक साथ में। मतलब दिव्या मैडम को पता चल गया कि इन सब का खून किसी एक ने ही किया है। उसे पता चला है इसीलिए उसने फोटो छपवाए हैं। ये सब मैंने किया है, बस ये बात उसे पता नहीं चलनी चाहिए, वरना हमारा खेल खत्म। डॉक्टर, आप प्लीज कुछ कीजिए ना। मैं यहाँ हीरोइन बनने के सपने देख रही हूँ, मुझे नहीं जाना है जेल में। डॉक्टर, आप कुछ कीजिए प्लीज। वैसे मुझे शादी का बंधन मंजूर है, लेकिन पुलिस की हथकड़ी नहीं। कभी खुद का दिमाग इस्तेमाल करती हो या नहीं? हमेशा मुझ पर ही डिपेंड रहती हो। लेकिन डॉक्टर, अब मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा है, अब आप ही कुछ कीजिए। तुम जाओ, मैं ही कुछ करता हूँ, तुम जाओ जाओ। रेशमा का पति विजय वो नई जानकारी नहीं दे सकता क्योंकि वो सब कुछ बता चुका है। रूपा के बाप का मैंने कब का खत्म कर दिया। अपर्णा का चाचा वो फिर से इस झंझट में पड़ेगा ऐसा नहीं लगता। मंजू का पति अमर वो यहाँ तो नहीं आ सकता, और आ भी गया तो भी क्या कर लेगा। अगर किसी अनजान व्यक्ति ने जानकारी दी है तो खतरा हो सकता है, लेकिन वो व्यक्ति कौन होगी मुझे होशियार रहना पड़ेगा।